हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.1। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो अगर आप बिना स्किप किए देखोगे तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश के कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना और जेड बराबर इतना दिया है हमें, और इनका हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो चलिए दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है हमारा, नहीं इसे हम मान लेंगे। माना माना एल बराबर हम पहला कोण मानेंगे कॉस 90 अंश, पहला वाला कॉस 90 अंश। और यहाँ पर मानेंगे एम बराबर हो जाएगा हमारा 135 अंश दिया है। तो 135 में से हम क्या घटाएं कि 90 अंश आ जाए, तो इसका मतलब 45 अंश घटा देंगे। तो हो जाएगा 135 में से 45 को घटा दोगे तो हमारा हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि 90 अंश तक का ही निकालना है हमें यहाँ पर, इसीलिए हम 135 में से 45 को घटा देंगे। यहाँ पर कॉस हो जाएगा। तो m बराबर हो गया कॉस कोष्टक में 135 अंश माइनस 45 अंश, और n बराबर हो जाएगा कॉस 45 अंश। n बराबर कॉस 45 अंश, ये 45 है, n बराबर हो जाएगा कॉस 45 अंश। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। तो अब देखिए कॉस 90 अंश का मान कितना होता है। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है यहाँ पर, तो हम l बराबर 0 लिख लेंगे। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है तो इसलिए l बराबर 0, और m बराबर लिखेंगे m बराबर कॉस माइनस कॉस 45 अंश, क्योंकि यहाँ पर माइनस का माइनस उतार लेंगे, कॉस का कॉस उतार लेंगे, 45 अंश का 45 अंश उतार लेंगे। और n बराबर कॉस 45 अंश, n बराबर कॉस 45 अंश, l बराबर 0, m बराबर कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2 m बराबर कॉस 45 अंश का मान 1/2 माइनस है, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर n बराबर कॉस 45 अंश है, हमने बताया था कि इसका भी मान 1/2 ही होगा। तो इस तरीके से दिक् कोसाइन अब हमें प्राप्त हो गया है। अब चलिए यहाँ पर दिक् कोसाइन हो जाएगा। अतः दिक् कोसाइन बराबर 0 माइनस 1/2 और 1/2, ये हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी गई है जिसका हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, जिसके निर्देशांक जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। एक रेखा है जिसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, जो अपने निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इसे। चलिए इसे हल करते हैं। माना L बराबर कॉस अल्फा। आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा या कुछ भी आप मान लो, तो हो जाएगा कॉस अल्फा, ये मान लेंगे हम। फिर m बराबर क्या मानेंगे, देखिए m बराबर भी हम मान लेंगे कॉस अल्फा। यहाँ पर L M और N हमने माना था, और यहाँ पे भी L M और N ही मानेंगे। तो हो जाएगा m बराबर कॉस अल्फा, ये हो गया। देखिए भाई यहाँ पर समान कोण की बात किया है, तो इसीलिए हम तीनों पदों को एक ही समान मानेंगे। n बराबर भी मान लेंगे कॉस अल्फा, n बराबर कॉस अल्फा। यहाँ पर इसलिए तीनों पदों को समान माना है क्योंकि यहाँ पर समान कोण की बात की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर तीनों को एक ही समान मान लिया। तो इसका देखिए फार्मूला होता है,
फार्मूला यहाँ पर फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी के आधार पर इसे हम हल करेंगे। चलिए एल के जगह पर एल को रख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एल का मान ये है। एम के जगह पर एम का मान रख देंगे, इसका भी मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और एन के भी जगह पर इसका मान रख देंगे, इसका भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। ये हो गया। तो 1 2 3 मिलकर 3 हो गया ये, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। अब देखिए 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, बराबर के पक्षांतर होगा तो यहाँ पर भाग कर देगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3 ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो देखिए भाई यहाँ पर 3 गुणा कर रहा था, पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर भाग हो गया तो यहाँ पर ये भाग कर दिया है। अब देखिए ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ पर हमारी वीडियो थोड़ा रुक गई थी, इसलिए हमने वीडियो को चालू किया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा आपको। चलिए यहाँ पर हमने लगभग बता दिया था। तो हो गया कॉस अल्फ़ा बराबर 1/3, ये हो गया। अब देखिए कॉस अल्फ़ा एल का भी मान है, एम का भी मान है और एन का भी मान है यहाँ पर। ये तो यहाँ पे भाई प्लस माइनस कर लो, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये भी या ये एन का भी मान हो जाएगा। एल एम और एन तीनों का मान कॉस अल्फ़ा है, तो एल एम एन का मान भी होगा 1/3। अतः दिक कोसाइन बराबर प्लस माइनस, अतः दिक कोसाइन बराबर प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 1/3। इसलिए कि एल एम और एन तीनों का मान कॉस अल्फ़ा है और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा का मान आया है प्लस माइनस 1/3। तो चलिए आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अपने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक ना। इस रेखा के दिक अनुपात हमें इतना दे दिए गए हैं और इसका हमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फार्मूला होगा, फार्मूला हो जाएगा भुजा के बटे में करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। भाई ये हमारा क्वेश्चन हो गया। भुजा का मतलब यहाँ की पहली भुजा मतलब कि -18 एक बार लेंगे और एक बार लेंगे 12 और एक बार लेंगे -4, और ए बी सी का मतलब है -18, 12 और -4। तो पहली भुजा के लिए हम यहाँ पर लेंगे, पहली भुजा के लिए यहाँ पर पहली भुजा को मान लेंगे एल बराबर पहली भुजा यानी कि -18 दिया गया है, इसका मान लेंगे -18 बटा में करड़ी में हो जाएगा -18 का वर्ग, करड़ी में -18 का वर्ग प्लस बी था तो बी का मतलब यानी कि 12 दूसरा पद, तो बी का वर्ग प्लस -4 जहाँ पर सी था तो -4 तीसरा पद है इसलिए -4 का वर्ग, ये हो गया। फिर आगे चलिए, यहाँ पर हो जाएगा -18 बटा में यहाँ पर -18 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 324 प्लस 12 का वर्ग करोगे 144 हो जाएगा और -4 का वर्ग करोगे उसका हो जाएगा 16, ये हो गया अंडर रूट। अब एल बराबर भाई हो जाएगा, आगे नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर इसके नीचे से लिखते हैं हम, इसके नीचे से लिखेंगे,
जब इन तीनों को आप जोड़ दोगे, जोड़ने पर हो जाएगा -18 बटा में √484। ये हो जाएगा हमारा तीनों को जोड़ने पर। 484 भाई 22 का वर्गमूल होता है, तो -18 बटा में 22, -18 बटा में 22 काट दोगे, -9 बटा में 11। ये पहली भुजा यानी कि L का मान हो गया। L बराबर -9 बटा में 11, ये हमारा L का मान हो गया। इस तरीके से L का मान निकल गया। अब हम M का मान निकालेंगे। M यानी कि दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा यानी कि 12, 12 के भी बटे 12 तो हो जाएगा। अब देखिए 12, 12 के बटे में A प्लस B प्लस C का आप जब वर्ग करोगे कड़ी में, तो इसका भी मान आएगा कड़ी में 484। इसका मतलब कि 22, 22 वर्गमूल। इसे भी काट दोगे, 6 बटा में 11 हो जाएगा। ये M का मान हो गया। इस तरीके से N का भी मान निकाल लेंगे। भाई 22 इसी तीनों का वर्गमूल है ना, ये फार्मूले के आधार पर ही है ना। तो पहली के लिए जब 22 आया था, तो दूसरे के लिए भी 22 ही आएगा, क्योंकि उसी का हम वर्गमूल करेंगे, उन्हीं संख्याओं का। n बराबर, n मतलब कि तीसरा पद, तीसरी भुजा के लिए, तीसरी भुजा के लिए हो जाएगा -4 बटा में 22, -4 बटा में 22। अब इसे काटोगे, हो जाएगा -2 बटा में 11। इस तरीके से ये n बराबर हो गया, और L बराबर भी हो गया, और M बराबर भी मिल गया। अब तीनों हमें मिल गया। अब इसका ज्ञात क्या करना है हमको, इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है हमको। तो अतः दिक् कोसाइन, अतः दिक् कोसाइन, अतः दिक् कोसाइन बराबर हो जाएगा -9 बटा में 11, 6 बटा में 11 और -2 बटा में 11। ये हमारा हो गया। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हुआ। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु दे दिए गए हैं। इन्हें दर्शाना है कि ये संरेख हैं। हमें सिद्ध करना है इन तीनों बिंदुओं को कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। इसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूला हो जाएगा हमारा, फार्मूला हो जाएगा x2, कड़ी में हो जाएगा इसका फार्मूला, कड़ी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो चलिए हम पहले एक त्रिभुज बना लेंगे भाई। अब हम इस एक त्रिभुज बना लेंगे। अब त्रिभुज को थोड़ा बड़ा करके बना लीजिएगा हम, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा बना दिए हैं। चलिए यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे, भुजाएं स्थापित कर देंगे A B C, इसकी 3 भुजाएं हो जाएंगी। तो A बराबर पहला बिंदु मान लेंगे 2 3 4, A बराबर पहला बिंदु 2 3 4, और B बराबर दूसरा बिंदु -1 -2 और 1, और C बराबर तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु है हमारा 5 8 7। इसे मान लोगे आप। अब इसे हमें हल करना है। चलिए हल कर दें। पहले ए बी बराबर हम निकालेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, यानी कि बी में से ए को घटाना है। यहाँ पर बी में से ए को घटा देंगे। तो चलिए तो बी का पद, पहला पद x2, बी का पहला पद x2 हो जाएगा, यानी कि पहला पद -1 फार्मूले में माइनस दिया है, माइनस लिख लेंगे। x1 का मान a का पहला पद 2, इसे हम मान लेंगे, इसका वर्ग प्लस b का दूसरा पद y2, और माइनस दिया है, माइनस उतार लेंगे, और a का दूसरा पद y1, इसका भी वर्ग प्लस z2 यानी कि b का तीसरा पद, और यहाँ पर z1 a का तीसरा पद, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग।
इसे अंडर रूट कर दोगे आप। देखिए फिर हो जाएगा -1 और -2 मिलकर हो जाएंगे -3, -3 का वर्ग प्लस -2 -3 मिलके हो गए -5 इसका वर्ग, और 1 में से -4 को घटाओगे तो हो जाएगा -3 का वर्ग। फिर हो गया हमारा ये ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर -3 का वर्ग 9 प्लस -5 का वर्ग 25 और -3 का वर्ग 9। इसे जोड़ दोगे हो जाएगा कड़ी में 43। इसे जोड़ दोगे हो जाएगा कड़ी में 43। ये ए बी का मान हो गया, ये ए बी का मान हो गया। अब बी सी हमें निकालना है। बी सी निकालने के लिए सी में से बी को घटा देंगे। सी में से जब हम बी को घटाएंगे यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। चलिए 5 में से घटा देंगे -1 को, तो बीच में माइनस रहता है, ये माइनस उतार देंगे और -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका वर्ग प्लस या अंडर रूट भाई बना दो, यहाँ पर कड़ी ये कर दो, प्लस हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में 8 है यहाँ पर। अब -2 है तो ये भी +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही रहता है, तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा। प्लस कोष्टक में हो जाएगा 7 -1, क्योंकि माइनस पहले से ही है, 1 उतार लेंगे इसका वर्ग। 5 और 1 मिलके हो गया 6 का वर्ग, प्लस 8 धन 2 10 का वर्ग, प्लस 7 में से 1 गया 6 हो गया तो 6 का वर्ग, ये हो गया। अब इसका हो जाएगा बी सी बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग 36। इसे कर दोगे हो जाएगा 172 करड़ी में। अरे भाई 36 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 72 और 100 को जोड़ दोगे 172 हो गया। इसका वर्गमूल निकालोगे 2 करड़ी में 43, ये हो जाएगा हमारा। ये बी सी बराबर ज्ञात हो गया, ए बी भी ज्ञात हो गया, बी सी भी ज्ञात हो गया। अब बचा क्या है ए सी। अब ए सी में सी में से ए को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 5 में से 2 को घटाएंगे, पहले पद का पहले पद में से, दूसरे पद का दूसरे पद से, तीसरे पद का तीसरे पद से। चलिए दूसरे पद का दूसरे से, तीसरे का तीसरे में से। चलिए फिर प्लस 8 में से 3 को घटा देंगे, प्लस 7 में से 4 को घटा देंगे, ये भी वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट बराबर 5 में से 2 को घटाओगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हो गया अंडर रूट। फिर उसके बाद ए सी बराबर 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, ये हो गया। अब इसे कर दोगे तो हो जाएगा कड़ी में 43। अब यहाँ पर देखिए भाई ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है, तो लिख सकते हो आप ए बी इक्वल ए सी, अरे भाई सॉरी ये गलत हो गया, ए बी इक्वल ए सी डिड नॉट इक्वल बी सी, इसे आप लिख दोगे तो अतः ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, क्योंकि भाई ए बी का मान कड़ी में 43 है और ए सी का भी मान कड़ी में 43 है, तो जोड़ दोगे तो 2 कड़ी में 43 हो जाएगा जो बी सी का मान है, तो हो जाएगा अतः यह बिंदु संरेख है, अतः यह बिंदु संरेख है। यदि आपको कोई भी डाउट हुआ हो इन चारों क्वेश्चनों में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि हमारी आवाज़ तेज़ हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते मिलते हैं आप अगले वीडियो में।